नमस्कार, मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं द इंटरव्यू टाइम्स। आज सीज फायर का ऐलान किया गया है पाकिस्तान और भारत के बीच। 3 दिन से लगातार युद्ध जैसे हालात थे। पाकिस्तान अपनी नालायकी पे उतरा हुआ था, भारत पर लगातार हमले कर रहा था और भारत उनका मुंहतोड़ जवाब दे रहा था। बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया और एक तरीके से कहा जाए तो पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ दी थी। आज सीज फायर का ऐलान किया गया और इस सीज फायर को लेकर के तमाम तरीके की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। आपके मन में होंगी बहुत सारी बातें, आपको भी बड़ा धक्का लगा होगा या फिर अच्छा लगा होगा। जो भी आपको लग रहा हो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो बात सीज फायर की है और ये अचानक ये फैसला आया, अनएक्सपेक्टेड था। और अभी जो खबरें आ रही हैं उसमें ये श्रीनगर से कुछ खबरें आ रही हैं कि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला साहब, वो कह रहे हैं कि सीज फायर जैसा तो कुछ लग नहीं रहा है, लगातार उल्लंघन किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। बहरहाल ये घटनाएं हो रही हैं और इसके साथ में आज दोपहर में यानी शाम के वक्त 5 बजे के पहले ये ऐलान किया गया कि सीज फायर 5 बजे से लागू हो गया है। सरकार ने जो ऐलान किया वो थोड़ा देर से किया, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान पहले कर दिया और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने ऐलान किया और फिर हिंदुस्तान ने बयान जारी किया। तो क्या ये जो युद्ध जैसे हालात थे या हम जो सबक सिखा रहे थे पाकिस्तान को, क्या वो सबक पूरा हो गया या फिर अभी थोड़ा सा रह गई थी बात, थोड़ा अधूरा रह गया? क्या जो भारत सरकार हासिल करना चाह रही थी क्या वो हासिल हो गया या कुछ कसक बाकी रह गई? बहुत सारे सवाल आपके मन में कौंध रहे होंगे और बहुत सारी चीज़ें आपका मन कर रहा होगा कि कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया दी जाए, इसकी सरकार तक अपने मनोभाव पहुंचाए जाए कि मन में क्या चल रहा है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि अभी इतनी जल्दी क्या किसी के दबाव में ये फैसला लिया गया है या स्वतंत्र रूप से फैसला लिया गया है। सवाल इस बात का है कि जो भारत की जो 90% आबादी या यूँ कहें 95% लोग, ये मन में था कहीं कि इस बार पाकिस्तान को सबक सिखा के ही छोड़ा जाए, इस बार पाकिस्तान को सस्ते में नहीं छोड़ना है। ये अच्छा मौका है, इतने सालों बाद ये मौका आया है, इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान भारत पर पूरी ताकत के साथ हमला कर रहा था और हमारे डिफेंस फोर्सेस जो हैं उन्होंने डट कर मुकाबला किया, सारे अपने एयर बेसिस बचाए, कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ और उसके बाद जब पलटवार किया तो पाकिस्तान के अंदर त्राहिमाम मच गया। पाकिस्तान बिल्कुल घुटनों पर आ गया, एक तरीके से कहा जाए। उसके तमाम एयर बेसिस पर तबाही मचा दी हमारी एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने, हमारी आर्मी ने। तीनों सेनाओं ने मिलकर ये हमला किया है। तो किसी को ऐसा नहीं है कि इसको कम क्रेडिट है, तीनों सेनाओं को खूब क्रेडिट है और सैल्यूट कर रहे हैं भारत के लोग अपनी सेनाओं के पराक्रम पर, शौर्य पर। लेकिन जो अंदर एक मन में जो भावना थी कि इस बार सबक सिखाया जाए, और सबक कैसे सिखाया जा सकता था वो जरा आपके मन की बात में बोल रहा हूँ। वो सबक ये हो सकता था कि बलूचिस्तान बहुत समय से इंतज़ार कर रहा था कि भारत थोड़ा सा और ताकत लगा दे, थोड़े दिन और इंगेज कर ले, तो पाकिस्तान का एक हिस्सा बलूचिस्तान अलग हो सकता था। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पूरी तरीके से सक्रिय है, इस हमले से पहले से वो सक्रिय है, लगातार सक्रिय है और पाकिस्तान के नाक में दम कर रखा है। भारत ने जब रिटेलिएट किया तो बलूचिस्तान के लोगों ने वहाँ बहुत स्वागत किया, सड़कों पर उतर आए,
और उन्होंने तमाम पुलिस और आर्मी की चौकियों को तबाह कर दिया, उन पर कब्जा कर लिया। भारत सरकार से वो एम्बेसी की मांग कर रहे थे, मान्यता की मांग कर रहे थे। वहाँ के तमाम लीडरान, वहाँ के तमाम एक्टिविस्ट यूनाइटेड नेशन से उन्होंने मांग की, पूरी दुनिया से उन्होंने मांग की। तमाम चीज़ें भारत के इस कदम का बहुत स्वागत कर रहे थे कि अच्छा हुआ इस आतंकी मुल्क को सबक सिखाया भारत ने। तो थोड़ी सी कसर रह गई, अगर 2 4 6 दिन, ये नहीं ज़्यादा दिन तो 24 घंटे या 48 घंटे भी पाकिस्तान को और थोड़ा सबक सिखा दिया जाता तो एक तो बलूचिस्तान अलग हो सकता था, दूसरा पीओके जो अभी अवैध तरीके से पाकिस्तान के कब्जे में है, हमारा कश्मीर का हिस्सा, उसको भी हम छीन सकते थे। और तीसरा जो पश्तून हैं, पाकिस्तान के बिल्कुल ऊपर अफगानिस्तान बॉर्डर से लगे हुए पश्तून इलाका है, ट्राइबल इलाका है, तो वो जो इलाका है वो भी लगातार पाकिस्तान के नाक में दम किए हुए है, उसको भी अलग किया जा सकता था। यानी कि पाकिस्तान के कम से कम 2 टुकड़े और हो जाते और अपना जो पीओके है, जो कि भारत का पीओके है, वो जो कश्मीर का हिस्सा है, वो हम अपने में ले सकते थे। चौथा, सिंध जो है, सिंध के लोग सिंधु देश बनाने की मांग कर रहे हैं बहुत समय से। हालांकि वहाँ पर वायलेंस नहीं हो रहा है, लेकिन वैचारिक तौर पर और पीसफुल वहाँ पर आप प्रदर्शन होते हैं। उनकी बहुत पुरानी मांग है सिंधु देश बनाने की। कम से कम हम बलूचिस्तान को अलग कर सकते थे, कम से कम हम पीओके का हिस्सा ले सकते थे और लाहौर पर कब्जा करके बैठ जाते तो तबिस बनती। और ये कम से कम ऐतिहासिक तौर पर जो हमें मौका मिला था, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए था, क्योंकि हमारी जो फोर्सेज हैं उन्होंने ये बात साबित कर दी कि हम बेहतरीन फोर्सेज हैं, हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फोर्सेज हैं। चुन चुन के जिस तरीके से टारगेट किया गया, कोलेटरल डैमेज नहीं होने दिया गया, यानी कि जो सिविलियन क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, आम जनमानस रहता है, वहाँ पर बिल्कुल डैमेज नहीं किया। उन इलाकों पर, उन अड्डों पर, आतंकी अड्डों पर या फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे, एयरबेसेस पे बहुत ही सटीक हमले भारत की फोर्सेस ने किया। तो वो एक बहुत बड़ी सफलता है। हमारी पूरी जो ताकत है, सटीकता है, हमारी जो प्रोफेशनल आर्मी की क्षमता है, वो देखने को मिली। तो ये एक अच्छा मौका था जिसमें कि हम बिल्कुल घुटनों पे आ गया था पाकिस्तान। अब उसके पास ज़्यादा कुछ रिटेलिएट करने के लिए बचा नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से वो फर्जी ड्रोन लेके आया था चाइना से, या यूक्रेन के जो ड्रोन थे, उनको हमने, हमारी फोर्सेस ने बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया। यानी कि उनका जो वो जो हमारे यहाँ भेज रहे थे 300 400 की तादाद में, बड़ी तादाद में, उनको लग रहा था कि कुछ तो गिरी जाएंगी, लेकिन वो कोई नहीं गिरा। और उनको हमने बिल्कुल एक तरीके से ये कहा जाए कि हमने नेस्तनाबूद कर दिया, उनका खुलासा कर दिया। और उनके जो फाइटर जेट्स थे उनको भी हमने गिरा दिया। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हमारे फोर्सेस ने साबित कर दिया। इसके अलावा हमने सटीकता से वार किया, तो हमने पूरा पाकिस्तान में पेनिट्रेट किया। पाकिस्तान के हर चप्पे चप्पे पे, हर एयरबेस पे हमारी नज़र थी। उनके करीब 40 एयरबेसेस हैं और 40 एयरबेसेस तक हमारी पहुंच थी। हमने बिल्कुल सिलेक्टेड और बहुत कम, एक तरीके से कहा जाए कि अभी हमने अपनी क्षमताओं को दिखाया। अगर फुल फ्लेज्ड वार होता तो हम तबाह कर सकते थे, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचा था। लेकिन थोड़ी सी शायद जल्दबाजी हो गई हमें ये सीज फायर करने में। हालांकि हमने तमाम आतंकियों को मारा है। वो आतंकी जिन्होंने 99 का विमान अपहरण किया था, आपको याद होगा, IC-814, उसके मास्टरमाइंड को हमने मार गिराया है। संसद पे अटैक करने वाले मास्टरमाइंड को मार गिराया। ऐसे 5 6 ऐसे जो उनके सीनियर आतंकवादी, उनको जिनको कहते हैं, वो जो कमांडर लेवल के होते हैं, उनको हमने मार गिराया है इन हमलों में। और बेनकाब किया है पाकिस्तान की सेना को। उन आतंकवादियों के जनाजे में वहाँ थे, तो वो भी हमने हासिल किया है। इसके अलावा हमने हासिल किया कि किस तरीके से
किस तरीके से हम भारतीय फोर्सेज को बहुत ही एक तो हम सुरक्षा अपनी कर सकते हैं, दूसरा हम रिटेलिएट कर करके पाकिस्तान के जहाँ चाहे वहाँ पर हम हमला कर सकते हैं। ये हमने हासिल किया। तो बहुत सारी चीज़ें हमने हासिल की। इंडस वाटर ट्रीटी को हमने सस्पेंड किया, वो हमने हासिल किया। इसके अलावा हमने बेनकाब किया पाकिस्तान को। तो बहुत सारी चीज़ें हमने हासिल की। ऐसी बात नहीं है कि हमने हासिल नहीं किया है। जितना हमें एक तरीके से कहा जाए, अगर बहुत ठंडे दिमाग से सोचा जाए, तो हमने बहुत कुछ हासिल किया है। लेकिन ये मौका बहुत ऐतिहासिक था जिसमें कि हम और ज़्यादा हासिल कर सकते थे, तो वो हमारा शायद छूट गया है। अभी सीज फायर हुआ है, 2 दिन बाद बातचीत है। उस बातचीत में क्या नतीजा निकलेगा, उस बातचीत का सीज फायर है अभी। ये मत समझिए कि ये अभी जो है हम रिटेलिएट नहीं कर सकेंगे आगे। अभी सीज फायर है, हमारी शर्तों पर है। आगे क्या बात होगी और क्या बात नहीं बनेगी, तो फिर क्या इंडिया एक बार फिर मारेगा पाकिस्तान को, ये देखने वाली बात होगी 12 तारीख को। जो हमारी बातचीत है डीजीएमओ के साथ और उनके डीजीएमओ की जो बातचीत होगी, उसके बाद पता चलेगा क्या है। लेकिन